हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50। आज मैं आपके साथ ये जो हमारा 20 जून को ट्रेड बना था, ये मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस इन डिटेल कि कैसे ही बना था, क्या कंफर्मेशन ली, क्या इसका टारगेट था, क्यों था, है ना। और जैसे कि देखो, मैंने आपको पहले 20 तारीख की जो एनालिसिस आपके साथ शेयर करी थी, बिल्कुल सेम टू सेम मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप जाके 20 जून के एनालिसिस वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, निफ्टी 50 के। ओके। और अभी मैं आपको फिर कल के लिए बताऊंगा, कल के लिए नहीं, कल तो संडे है। मैं मंडे के लिए बताऊंगा 23 जून, ठीक है। 23 जून को मार्केट में हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपकी मतलब अगर आप मतलब आपको क्या बताऊं, मैं अपनी बताता हूँ कि मैं अगर बाइंग साइड के लिए कोई पोजीशन देखूंगा तो मैं किस एरिया से देखूंगा। ओके। अगर मैं सेल साइड देखूंगा तो मैं किस एरिया से देखूंगा, क्या उसके पीछे का रीज़न रहेगा, क्या उसके पीछे की कन्फर्मेशन रहेगी, और कौन सी कन्फर्मेशन हमें देखने, क्या मतलब बेसिकली सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। देखो, वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन इन्फॉर्मेटिव उतनी होगी कि शायद आपकी लाइफ भी चेंज हो जाए आगे चल के, है ना। आप ध्यान से सुनो अब मेरी बात। आपको मैं सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। अगर आपको डिटेल में देखना है तो 20 जून वाली लाइव स्ट्रीम आप जाके चेकआउट करो। मैंने आपको बोला था कि मार्केट कहाँ पे हमारे 15 मिनट के पी पे, 15 मिनट प्लस 30 मिनट के हमारे पी पे। ओके। पी का मतलब नहीं पता तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके। मैंने आपको बोला था कि मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, अपने डे लो की लिक्विडिटी ले ली, प्रीवियस डे लो की, और मार्केट डायरेक्टली ऊपर की साइड चली गई। मैंने इस मार्केट का भी एनालिसिस किया था एक दिन पहले, इस मार्केट का भी क्या था, जाके एक बार चेकआउट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्या बात कर रहा हूँ मैं। ओके। मार्केट ने क्या किया, डे लो स्विप किया, ठीक है। डे लो स्विप करने के बाद, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा ऐसे। डे लो स्विप करने के बाद मार्केट ने अपना एक हाई पॉइंट लगाया, हाई पॉइंट लगाने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर लिया, लिक्विडिटी जनरेट कर लिया। देन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने लास्ट कैंडल में, लास्ट 15 मिनट की कैंडल ने क्या किया, अपना ही डे लो स्विप कर लिया, उसी दिन का डे लो भी यहाँ पे स्विप कर लिया। और मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट में हमें मतलब मैक्सिमम जो चांसेस है वो साइडवेज टू गैप अप होने के चांसेस है। अगर मार्केट गैप अप टू साइडवेज टू गैप अप ओपन होती है और डायरेक्टली ऊपर की साइड निकलती है, तो हमें क्या करना है वो भी मैंने आपको एकदम समझाया था। और ऐसा क्यों होगा कि मार्केट साइडवेज टू गैप अप ओपन हो सकती है, ऐसा क्यों होने वाला है, क्योंकि मार्केट ने अपने पास डे हाई की लिक्विडिटी छोड़ी हुई है। ये देखो, डे हाई बचा हुआ है, यहाँ तक मार्केट आई कभी नहीं आई। ओके। ये वाला डे हाई यहाँ तक मार्केट आई कभी नहीं आई, ठीक है। ये वाला डे हाई यहाँ तक मार्केट आई कभी नहीं आई। तो इसका मतलब यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। आप चाहो तो इधर एक देखो, ऐसे ट्रेड लाइन भी देख सकते हो, ये वाली, ठीक है, ऐसे सेम टू सेम जो मैंने आपको बोला वही मार्केट में हुआ। देन अब ये वाला जो ट्रेड बना, ये मैंने आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था, आप चाहो तो मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम पे, है ना। एक सेकंड में आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये मैंने इधर के साइड शेयर किया था कुछ इससे पहले। देखो, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो अपने पास डे हाई की है लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। मैंने आपको क्योंकि एक दिन पहले बता दिया था वीडियो में कि अगर एक दिन की लिक्विडिटी स्वीप होगी और मार्केट डायरेक्टली जाएगी ऊपर, तो फिर हमें इस वाले डे हाई की और इस वाले डे हाई की लिक्विडिटी स्वीप होते हुए दिखेगी, और जो इसके ऊपर पी है ना, इसके ऊपर जो पी है वो मार्केट को रोक सकती है, एक छोटा मोटा डाउन साइड का मूव हमें दिखा सकती है। एग्जैक्टली सेम टू सेम मार्केट ने वैसा किया, ठीक है। आप चाहो तो पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, अदरवाइज योर विश, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है और एक छोटा सा मोमेंटम दिखा भी है, ठीक है। जो हमारा टारगेट था बेसिकली वो इतना ही था, सिर्फ 185 पॉइंट्स का। ओके। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा ना तो इस मार्केट में कोई ट्रेड बना था, ना ही इस मार्केट में कोई ट्रेड बना था, और ना ही इस मार्केट में 3 दिन तक नो ट्रेड, ठीक है। अब मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, 3 दिन में कम से कम वो 30 ट्रेड कर देते हैं, 30 ट्रेड। देखो, लिमिट होती है किसी चीज़ की। यहाँ पे हमारा एक भी नहीं बना, जीरो, और वहाँ कोई कोई लोग 30 ट्रेड कर रहा है 3 दिन में, है ना। तो फ़र्क होता है इन सब चीज़ों में। जो हमारा एनालिसिस होता है वो ऐसा ही होता है कि मिलेगा टारगेट तो 1:5 से अबव मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर उससे नीचे हम ट्रेड करते नहीं। ओके। चलो, अब मैं आपको थोड़ा सा कल के लिए मार्केट बताता हूँ कि कल, हाँ चलो, उससे पहले मैं आपको ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस ट्रेड में आपके पास एंट्री कैसे बनी थी। देखो, कन्फर्मेशन क्या था, कन्फर्मेशन क्या था, एक सेकंड रुको। देखो, ये जो हमारे पास डे हाई है, अगर मैं इसको आगे की तरफ स्वीप कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे देखो, अरे यार, जैसे ही हमारे पास ये वाली कैंडल बनी थी, ठीक है, जब ये वाली कैंडल बनी थी हमारे पास कोई कन्फर्मेशन नहीं थी, ठीक है। जब ये वाली कैंडल बनी थी हमारे पास कोई कन्फर्मेशन थी नहीं थी। जब लेकिन ये वाली कैंडल बनी थी ना, ये वाली ग्रीन वाली, तब मुझे पता लग गया था कि मार्केट अपने पास एक, जो हमारे पास एक एरिया है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है, लास्ट ये जो मिटिगेशन एरिया है, मार्केट इसी को ही टैप करके मार्केट वापस से उठ लिया है। इसका मतलब मार्केट सारी की सारी लिक्विडिटी लेने वाली है। तो हमने क्या किया था, मार्केट को 5 मिनट पे हमने स्विच किया, और 5 मिनट पे स्विच करने के बाद मार्केट ने जैसे ही ये वाली कैंडल क्लोज करी, ये वाली कैंडल क्लोज करी, ठीक है, मैंने देख लिया कि यहाँ पे एक IFC कैंडल बन चुकी है, दिस साइड, इसको हम कहते हैं IFC कैंडल, ठीक है। IFC कैंडल में क्या होता है, हमारे पास FVG होती है। अभी FVG कंफर्म कब होती है, जब ये वाली कैंडल
इसके हाई पे क्लोज कर देती, इसने भी क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास कंफर्मेशन आ चुकी है अच्छी खासी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास एक एफ निकल के आ चुकी है। और एफ का 50% एरिया हम हमेशा यूज़ करते हैं। आपने मेरे को हमेशा लाइव स्ट्रीम में देखा ही होगा कि देखो 50% एरिया पे आई मार्केट, यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और देन मार्केट में जो हमारा टारगेट था फर्स्ट पी तक वो हमारा हुआ, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि एग्जीक्यूशन कैसे हुआ था यहाँ पे। ओके, मैक्सिमम टाइम डायरेक्ट मार्केट जब निकल रही होती है तब हमें ऐसे ही एंट्री करनी होती है कंफर्मेशन, तो क्योंकि हमें यहाँ पे मिली नहीं डाउन साइड में। ओके, सो इसीलिए चलो अब मैं थोड़ा सा आपके साथ ना कल के लिए मार्केट शेयर करता हूँ कि कल क्या हो सकता है। कल का मतलब आप समझो कि 23 जून। ओके, देखो वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन नॉलेजेबल पूरी होगी। यार ये क्या हो गया, अबे भाई ये क्या सीन हो गया, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड यार, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो गया अचानक से, मार्केट कहाँ चली गई। चलो हो गया, ये क्या हुआ था। देखो 50 लाइक्स का एम है, आप इसको कंप्लीट करा देना। ओके यार, ये वाला इंडिकेटर ऑफ कर देते हैं, ये वाटर मार्क परेशान कर रहा है। ठीक है, देखो ये एक ही एफ वाला इंडिकेटर, आप इसको चाहो तो यूज़ कर सकते हो। बेसिकली सिर्फ एफ फाइंड करने के लिए होता है जल्दबाजी में, ठीक है। वैसे तो हम कभी जल्दबाजी किसी चीज़ में करते नहीं। सो यहाँ पे देखो अभी डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे बना हुआ आपको सबसे पहले दिख रहा होगा कि मार्केट ने ये वाली डे हाई की, ये वाली डे हाई की, ये वाली डे हाई की, लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ने ऊपर साइड बॉडी क्लोज कर दिया, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने मान लिया बॉडी क्लोज कर दिया। अब उसके बाद मार्केट अपने पास एक डे टाइम फ्रेम के ओबी पे है। अब ये ओबी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक होता है ये। आपको बेसिकली पता होगा, अगर आपने गलती से भी एसएमसी का नाम सुना है तो आपको ऑर्डर ब्लॉक और एवरेज तो पता ही होगा। बेशक आपको मार्क करना ना आता हो लेकिन आपको ये तो पता ही होगा, ठीक है। डे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे है, ठीक है। इतना मेरे को डे टाइम फ्रेम से कंफर्म हो गया। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरे को कोई लिक्विडिटी समझ में नहीं आ रही है यहाँ पे, क्योंकि डे लो की तो काफ़ी नीचे हो जाएगी मार्केट। क्या यहाँ पे आएगी डे लो की लिक्विडिटी लेना, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे है हमारे पास, फिर यहाँ पे है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि मार्केट मतलब यहाँ तो नहीं आ रही है मार्केट डे लो की लिक्विडिटी लेने के लिए, ठीक है। अब हमें देखना है क्या कि मार्केट को अगर नीचे की तरफ निकलना है यहाँ से, क्योंकि मार्केट अगर अपने पास एक सप्लाई एरिया पे है, अगर सप्लाई एरिया पे है मार्केट, तो मार्केट के पास कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि मार्केट सप्लाई दे हमें। अब सप्लाई कैसे मिल सकती है, यहाँ पे देखो हमारे पास डे टाइम फ्रेम का एक बॉस निकल के आया है, ठीक है। अब या तो बॉस हो जाए स्वीप, अपने पास ही पहली कंडीशन निकल के आती है, बॉस स्वीप हो जाए, ठीक है। बॉस स्वीप होगा तो हमारे पास यहाँ पे एक और कंडीशन फॉलो हो जाएगी तुरंत तुरंत, BSL वाली, बाय साइड लिक्विडिटी। जैसे ही मार्केट ये वाली लिक्विडिटी ट्रैप करती है, ठीक है, ये वाली देन ये वाली, मतलब ये दोनों एक साथ भी हो सकती है और एक एक करके भी हो सकते हैं, ठीक है। मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ ये वाला ही डे हाई लेके मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम हमें दे दे। अब मार्केट डाउन साइड में क्यों आएगी, मार्केट डाउन साइड में क्यों आएगी, क्योंकि मार्केट के पास एक लिक्विडिटी आ जाएगी जिससे कि मार्केट इन लोगों को ट्रैप कर सके, ठीक है, इन लोगों को हंट कर सके। और ये जो हमारे पास आज का डे हाई है, सॉरी, ये जो हमारे पास 20 जून का डे हाई है, ठीक है, 20 जून का ये जो हमारे पास डे हाई है, मार्केट इसके ऊपर भी यहाँ पे सिर्फ विक छोड़ के डाउन साइड में आ सकती है। और देखो पूरी कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, क्या सीन है, वो मैं आपको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा डे टाइम फ्रेम पे। देखो एक बेसिक चीज़ होती है, अगर आपको इंट्रा डे ट्रेडिंग करनी है ना, इंट्रा डे ट्रेडिंग, तो आपको उस दिन का बायस निकालना आना चाहिए। इफ़ अगर आपको बायस निकालना नहीं आता तो आप उस दिन मैक्सिमम चांसेस है कि आप मार्केट में लॉस करोगे पैसे, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट अप साइड जाने वाली है या फिर डाउन साइड, ठीक है। आपको पहले तो यही नहीं पता है कि मार्केट कहाँ जाने वाली है, और आपको ये भी नहीं पता कि किस एरिया से मार्केट गिरने वाली है, किस एरिया से मार्केट उठने वाली है ना। एग्जैक्टली जब आप SMC सीखोगे, एडवांस SMC जब आप सीखोगे, एडवांस SMC और ICT, ठीक है, तो आपको क्या पता लगेगा, ये सारी चीज़ आपको बायस निकालना आएगा, आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया निकालना आएगा कि जहाँ से मार्केट उठ सकती है या जहाँ से मार्केट गिर सकती है। अब इतना अगर आपको ये सीखना है, ये सब है ना, इतना अगर सीखना है तो आप जाके मेरी 10 जून से लाइव स्ट्रीम देख सकते हो। 10 जून से अगर आप लाइव स्ट्रीम देखते हो निफ्टी 50 वाली, उतना आपके लिए इनफ है। और एक बार आप सिर्फ एक बारी, ना तो मैं आपसे किसी चीज़ के कोई पैसे मांग रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई कोर्स सेल कर रहा हूँ, तो एक बारी बात मेरी मान के अपने लिए, अगर आप लॉस कर रहे हो मार्केट में तो एक बार बात मान के आप 10 जून से निफ्टी 50 के लाइव देखना स्टार्ट करो 1 मंथ तक, ठीक है। आने वाले 1 मंथ तक मैं कंप्लीटली एडवांस SMC और ICT सिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल फ्री में। एक बार चेकआउट करो जाके, ठीक है, 10, 11, 12, 13 एक बार चेकआउट करो जाके, और फिर उसके बाद मेरे को कमेंट करके बताना इस वाली लाइव स्ट्रीम पे या फिर उसी पे कि मैंने जो आपको एक सजेशन दिया ये कितना आपके लिए वैल्यूएबल रहा। ओके, अब हम चलते 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर पे जब हम आएंगे तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि डे टाइम फ्रेम से मार्केट तो बिल्कुल उठ लिया, अपने ऑर्डर ब्लॉक से उठ लिया, ठीक है, मैंने मान लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अपने पास एक POI और निकल के आती है 4 आवर की,
अब 4 आवर की पी है तो डे आवर से थोड़ी सी कमज़ोर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये? 30 मिनट से स्ट्रॉन्ग है, 1 आवर से स्ट्रॉन्ग है, 15 मिनट से स्ट्रॉन्ग है ना? अगर 15 मिनट में कोई बुलिश इंडिकेटर हमें मिल रहा है, मतलब इंडिकेट कर लिया मार्केट बुलिश साइड में हमें, तो इसका मतलब मार्केट शायद हमें ट्रैप कर लिया है ना। 1 आवर में अगर कर लिया तो मार्केट शायद हमें ट्रैप कर लिया, किसके मुकाबले? 4 आवर के मुकाबले। और 4 आवर में मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे है और मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती हुई मुझे नज़र आ रही है अभी से ही, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मार्केट अपना ये डे हाई तो ले ही ले और उसके साथ साथ ये वाली BSL भी ले ले, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी, और ये बोस को स्वीप कर ले। अगर मार्केट ऐसा करती है तो मार्केट के पास इतनी लिक्विडिटी जनरेट हो जाएगी कि मार्केट एक डाउन साइड का मूव अच्छे से दे सकती है हमें। अब इस वाले मूव में हमें बैठना कैसे है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 30 मिनट में हम चलते हैं। 30 मिनट में जब हम आएंगे तो हमें दिखेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, 30 मिनट पर बेसिकली मैं मार्केट देखता नहीं हूँ, सिर्फ POI वगैरह फाइंड करता हूँ, तो इसलिए आपको स्ट्रक्चरल मैपिंग नहीं दिख रही होगी यहाँ पे। मेरे को क्या दिख रहा है 30 मिनट पे? बाय साइड की एक लिक्विडिटी दिख रही है और डे हाई दिख रहा है, ठीक है। डे हाई यहाँ पे मार्केट अगर वापस ऊपर जाके नीचे ऐसे आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मेरे को कुछ दिख रहा है तो यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है वो मिटिगेट हो चुका है। सो यहाँ पे 30 मिनट में कुछ भी हमें नहीं दिख रहा इतना खास, ओके, कुछ वैल्यूएबल नहीं नज़र आ रहा 30 मिनट में। तो हम 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट में जब हम आए तो हमें दिख रहा है एक 15 मिनट का ऊपर की साइड ऑर्डर ब्लॉक। और सबसे पहले तो देखो हम इसकी बात करेंगे क्योंकि ऊपर तो मार्केट नहीं जा रही बेसिकली अभी फ़िलहाल में। देखो जो हमारा एनालिसिस है उसके हिसाब से अगर मार्केट चलती है तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है हमेशा, ठीक है। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाती है तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ देखना है कि मार्केट अगर अगेंस्ट गई है तो किस वजह से गई है और क्या उसके पीछे का रीज़न है, हमें उसके पीछे का रीज़न बस जानना है, ठीक है। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रही है तो हमें उसमें कभी भी ट्रेड नहीं करना होता है, ना ही अपने आप को गिल्टी फील करना होता है कि भाई हमने जो एनालिसिस करी थी वो गलत कैसे हो गई। ऐसा कभी नहीं है। आप ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल मार्केट को चलाने लगोगे, आपके पास थोड़ी ना ये ताकत, आप मार्केट को एनालिसिस कर सकते हो डीपली, जैसे कि मैं कर पा रहा हूँ, है ना। देखो मार्केट हमारे 15 मिनट के भी POI पे है, ओके, 15 मिनट का जो POI है वो मार्केट उस पर भी है। अब मार्केट में मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट हमारे पास क्या एक कैंडल बना के दिखा दे हमें 23 जून को। 23 जून को मार्केट हमें कैसी कैंडल बना के दिखा सकती है? मार्केट साइडवेज टू गैप अप ओपन होके मार्केट ऊपर की साइड जाए, लिक्विडिटी हंट करे, देन मार्केट नीचे की साइड आके और थोड़ा सा पुल बैक लेके क्लोज कर दे, ठीक है। मतलब कि ऐसी कुछ कैंडल हमें देखने के लिए मिल सकती है डोजी जैसी, ओके। या तो डोजी समझ सकते हो या फिर थोड़ी सी बेरिश कैंडल समझ सकते हो इधर, कि ये वाली जो हो जाएगी इसकी विक हो जाएगी, नीचे वाली हो जाएगी इसकी शैडो, है ना। एक पॉसिबिलिटी इसकी ये हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी मार्केट साइडवेज रह सकती है, क्यों? क्योंकि मार्केट के पास डाउन साइड में वैसे खास लिक्विडिटी है नहीं, सिर्फ यही है, ठीक है। और उसके बाद तो काफ़ी नीचे है। तो मार्केट अगर यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर देती है साइडवेज रह के, तो मार्केट पहले अप साइड जाके देन डाउन साइड आ सकती है, बिल्कुल। हाँ ठीक है, ये मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटी बता दी है। अब दोनों पॉसिबिलिटी में मैं आपसे बात करता हूँ कि आपको अगर एंट्री करनी है, अगर मार्केट हमारे हिसाब से चलती है तो आप क्या कर सकते हो। देखो बॉस अगर स्वीप होता है 15 मिनट पे, तो आप एक डायरेक्ट एंट्री बना सकते हो सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस लेके, ठीक है। सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस लेके आप डायरेक्ट बाय साइड में जा सकते हो। लेकिन अगर मार्केट सिर्फ BSL को स्वीप करती है मार्केट, तो आप क्या कर सकते हो, एक डाउन साइड में मोमेंटम देख सकते हो। लेकिन अगर मार्केट FVG बनाती है तो फिर आप FVG का 50% एरिया मार्क करके छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे, तब आप उस वाले ट्रेड में बैठ सकते हो, ठीक है। अब इतना ही था इस वाले वीडियो में, क्योंकि देखो अब जो मैं आपको अगर एक बार 4 आवर पे दोबारा से लेके चलूँ, है ना, तो ओवरऑल मार्केट को जाना ऊपर ही है। मार्केट को ऊपर क्यों जाना है, ये थोड़ा सा मतलब एक हम क्योंकि डे टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक कैंडल को ही एनालाइज कर पा रहे हैं, है ना, कि हम मतलब कर नहीं पा रहे हैं, हम सिर्फ एक ही कैंडल को एनालाइज करना चाहते हैं कि नेक्स्ट कैंडल हमारे हिसाब से बने, उससे हमें उसके बाद से हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखोगे तो मार्केट बुलिश है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है, 4 आवर का, डे का, 15 मिनट का, ठीक है, ओके। और 15 मिनट का तो अभी अभी एक चेंज ऑफ करेक्टर फेल भी हुआ है, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो तो बुलिश रहने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है, ओके। अब पुल बैक मैंने आपको बता दिया कैसे देखने के लिए मिल सकता है। और बाइंग की साइड अगर आपको देखना है लंबे समय के लिए तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास एक ये ऑर्डर फ्लो निकल के आया है। मार्केट अगर घूम के इधर आती है तो इस पर टैप करके वापस से ऊपर की साइड जा सकती है, ओके। सो देखो ये जो हमारे पास एक एनालिसिस वीडियो थी, मुझे नहीं पता कि कितनी एक्यूरेट होने वाली है ये। अगर आपको एक्यूरेसी निकालनी है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो खुद से। मैं नहीं कह रहा कि मेरी 90% एक्यूरेसी है, मेरी 70% एक्यूरेसी है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। आप जाके चेकआउट करो और एक लाइक करना, 50 लाइक्स का एम रहेगा इस वाले वीडियो पे, ओके। चलो अब मैं आपको लाइव स्ट्रीम में मिलता हूँ, लाइव ज्वाइन करना, ओके।